भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुआ पाकिस्तान। हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। इस साल 16 मई को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा के वरसा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान। शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शोहदा के वरसा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख, जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए मिलेंगे। फौजी शोहदा के वरसा को घर की रकम, रिटायरमेंट की तारीख तक तनख्वाह और मुराद, बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हमले में मुतासिर घरों और शहीद मसाजिद की तामीर हुकूमत करेगी। मारका हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अवाम की साबित कदमी से अस्करी तारीख का अहम बाब है। आर्मी चीफ कहते हैं शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के हर रुकन के साथ पुराज़्म यकजहती से खड़ी है। दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुल्क की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। जनरल आसिम मुनीर का CMH का दौरा, जख्मी फौजियों और शहरियों की इयादत की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई, पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों से कहा था जंग ना रोकी तो अमरीका उनसे तिजारत नहीं करेगा। अमरीका ने दोनों मुल्कों की बहुत मदद की है। तिजारत बहाल करने के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल करने में मदद करेंगे। भारत के खिलाफ मारका हक, पाकिस्तान जीत गया बेशक। पाक फौज का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल होने का बाज़ाबिता ऐलान। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहने वाली कशीदगी मारका हक के नाम से तारीख में अमर हो गई। मारका हक का फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतह के साथ मुकम्मल हुआ। भारत ने हमलों में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाक फौज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। तीनों अफवाज की हम आहंगी और हिकमत अमली से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई, ज़मीनी, बहरी और साइबर जंग का मजबूत इस्तेमाल किया गया। भारतीय अड्डों, ब्राह्मूस डिपो और S-400 सिस्टम पर हमले किए गए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय चौकियां और तोपखाने खामोश करा दिए गए। ड्रोन्स ने भारतीय हसास शहरों पर मुसलसल परवाज की। साइबर कार्रवाइयों ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तमाम फौजी अफसरान, जवानों और शोहदा को खिराज तहसीन। पाक फौज की तरफ से कौम की भरपूर अखलाकी और दुआओं से भरी हिमायत को सराहा गया। नौजवान साइबर और इत्तलाती जंग में हर अव्वल दस्ता बने। मीडिया ने भारतीय प्रोपोगंडे के खिलाफ फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में लड़ा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी जंग में कारगर साबित हुई। सियासी क़यादत ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने तारीख साज फैसले किए। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस में राबता। DGMOs की सतह पर हॉटलाइन राबते में सीज़ फायर पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की पासदारी का यकीन दिलाया। दिफाई ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों में 10 मई को होने वाली जंगबंदी के बाद ये पहला टेलीफोनिक राबता था। पाकिस्तान ने सीज़ फायर मुआहिदा मुअस्सर बनाने के लिए मुतनाज़ा उमूर पर मुज़ाकरात पर जोर दिया। आइंदा दिनों में DGMOs मज़ीद राबते करेंगे। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं, किसी शर्त पर जंगबंदी की। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर अज़ाइम नाकाम बनाए। तारीखी फतह पर पूरी कौम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। जंग के दौरान यकजहती के इजहार पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा तुर्की के अवाम ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। अपनी मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर उर्दवान ने फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म के आलमी बरादरी से राबते। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। डेविड लैमे ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक डार से राबते में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद ने भी मुलाकात की। Commends the valiant armed forces of Pakistan for their exemplary professionalism, vigilance and courage in defending the sovereignty of Pakistan in response to unprovoked Indian aggression with exceptional restraint and responsibility and through a measured and befitting response.
पाकिस्तान की भारत पर फतह, कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा गया अफ़वाज पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये ऐवान पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। ऐवान मुंह तोड़ जवाब देने पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता है। दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अली मोहम्मद खान ने शोहदा के लिए फातिहा खानी कराई। भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह, पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ ने पेश की। भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार ऑपरेशन की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, सिंतास मुआहिदा कोई एक मुल्क खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गाजियों की अयादत के लिए पहुंच गई। मरियम नवाज की CMH आमद, भारतीय हमलों में जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सर्जिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज हर गाजी से बातचीत की। गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन बहाल। अरब इमारात के फ़्लाइट्स ने भी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। उधर भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 19वें दिन भी बंद रही। अब तक 2000 भारतीय परवाजें पाबंदी से मुतासिर हो चुकी। 18 दिन में 4 अरब रुपए भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत को जारहियत का मजा चखाया। कौम ने दूसरे दिन भी फतह का जश्न मनाया। मुल्क भर में अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कसूर और दीगर शहरों में आज भी रैलीज और तकरीबात। सखर, ओकाड़ा, पाकपतन, चनाब नगर में भी शहरियों और ताजिरों की रैलीज। कोटली में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में रैली निकाली गई। पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए भारत को शिकस्त, मुख्तलिफ मुल्कों में जश्न। आज़रबाईजान के शहरियों ने भी अफ़वाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और जश्न मनाया। लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। बर्मिंघम में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने यौम तशक्कुर मनाया। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए स्पेन में रैली निकाली गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह से पूरी कौम समेत उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 और 10 मई को मुलतवी होने वाले तमाम पेपर्स 14 और 15 मई को होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलतवी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। उधर गर्मियों की तातीलात कब होंगी, तारीख सामने आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का 1 जून से 9 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात करने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक अगर गर्मी की शिद्दत ज्यादा हुई तो 1 हफ्ता कबल छुट्टियां कर दी जाएंगी।